संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। तो क्या लिखो? अभी हिंदी में लिखो उसको पहले। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। विशेष अधिकार क्या क्या है संसद के सदस्य होने के बाद, वो चीज लिखना। हाँ, नंबर 1, देखो संसद सदस्य को, संसद सदस्य को, संसद सदस्य करने का मतलब क्या, लोकसभा का भी सदस्य और राज्यसभा का भी सदस्य, दोनों सदस्य, ठीक है। संसद सदस्य को अधिवेशन के समय अथवा वह समिति जिसका वह सदस्य है, वह समिति जिसका वह सदस्य है की बैठक के समय, की में पद गई की, हाँ, की बैठक के समय अथवा अधिवेशन के या बैठक के पूर्व या पश्चात, पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कोई भी सांसद है, चाहे वो एलएस का हो चाहे आरएस का हो, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या समझ में आया इस स्टेटमेंट से? देखो लिख लिए, समझो। कोई एमपी है, चाहे वो लोकसभा का एमपी हो चाहे राज्यसभा का एमपी हो, तो जो संसद के सदस्यों से मिल करके ना बहुत सारी कमेटियां बनती है हर साल, ठीक है। क्या बनती है? कमेटी। मान लो कि ये कमेटी ए है, ये कमेटी बी है, तो संसद की जो कमेटी बनती है ना, इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, इसका निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो चाहे लोकसभा का सांसद हो। कोई अगर कमेटी मिलते हैं तो दोनों को मिला के बनाते हैं। लोकसभा का 5 सदस्य ले लिए, राज्यसभा का 2 सदस्य ले लिए। सुनो कमल, लोकसभा का 5 सदस्य ले लिए, मान लो लोकसभा का 5 सदस्य और राज्यसभा का 3 सदस्य लिए, और एक कमेटी बना दिए, एक कमेटी, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, इस कमेटी का निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब अगर कमेटी ए का कोई एक सदस्य है जिस पर कोई मुकदमा चलने लगा, और ऐसा स्थिति आ गया कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और ठीक उसके 40 दिन के बाद बैठक है इस कमेटी का। इस कमेटी का क्या है? बैठक है। 40 दिन के बाद इस एक कमेटी का बैठक है, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, उस एमपी को आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? उस बैठक के बाद कोई भी बैठक है उससे 40 दिन पहले भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, 40 दिन बाद भी अरेस्ट नहीं कर सकते। ये उसका विशेष अधिकार है। समझ में आया बात? अगर कोई एमपी है और वो किसी कमेटी में है, जिसका बैठक 40 दिन पहले हुआ है या 40 दिन के बाद होने वाला है, ठीक है, तब आप किसी भी कंडीशन में आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये तो कंडीशन एक हुआ। दूसरा चीज़ ये भी बोला कि अगर लोकसभा का मतलब सत्र चल रहा है या सत्र चालू होने वाला है 40 दिन के बाद, तब भी आप उसको नहीं अरेस्ट कर सकते।
या फिर 40 दिन पहले सत्र जब खत्म हुआ है तब भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। समझ में आया बात? कितना बड़ा पावर है। 6 महीना हम लोगों का 12 महीना में 3 बार तो सत्र हो ही जाता है, 4 महीना का अंतर में होता है। 4 महीना में कितना दिन हुआ? 120 दिन। 20 दिन में उसको 40 दिन को उसको ऐसे ही हो गया। सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया कितना बड़ा विशेषाधिकार है? स्टेटमेंट समझ में आ गया? अरे एक स्टेटमेंट लिखवाए कि संसद का कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा सदन हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, इसका कोई भी एमपी है, दोनों को एमपी ही बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो अगर कोई भी सांसद चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, अगर संसद का सत्र होने वाला है 40 दिन के बाद, संसद का सत्र होने वाला कितना 40 दिन के बाद, या संसद का सत्र 40 दिन पहले ही खत्म हुआ है, 40 दिन पहले समाप्त हुआ है। सत्र मतलब क्या? अधिवेशन, संसद का अधिवेशन। जैसे भी मानसून सत्र चल रहा है ना, मानसून सत्र चल रहा है हम लोगों के संसद का, रोज लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है। आज से 40 दिन पहले और 40 दिन खत्म हुआ से 40 दिन बाद, ठीक है, अगर किसी एमपी पर ऐसा कोई केस हो गया तो उसको अरेस्ट करना है तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। समझ में? या दूसरा कंडीशन ये है कि अगर संसद की कोई कमेटी बनी हुई है, ए कमेटी, संसद की कोई कमेटी है, ए कमेटी, और इसमें वो सदस्य शामिल है, एमपी इस कमेटी में शामिल है, और इस कमेटी की जो बैठक है वो 40 दिन पहले खत्म हुई हो, 40 दिन पहले खत्म हुई हो, या फिर इस कमेटी की बैठक 40 दिन बाद होने वाली हो, 40 दिन बाद होने वाली हो, तब भी आप इस मेंबर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। समझ में आया? ये संसद के सदस्य का विशेषाधिकार है, ये संसद के सदस्य का विशेषाधिकार है। अब दूसरा विशेषाधिकार लिखो, पहला के लिए जगह छोड़ देना, 5-6 लाइन, हाँ 5-6 लाइन लग जाएगा, उसके बाद समझने के लिए तो लिख भी सकती है, नहीं तो बाद में लिख लेना। मेरे अंदर से इतना ऐसा समझा दिया कि भूलेगी कभी नहीं। नेक्स्ट, संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और विनियमन करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्र होगा। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्र, वाक स्वातंत्र्य होना चाहिए, स्वातंत्र्य, ये यो को पूरा नहीं, ये स्वातंत्र्य, वाक स्वातंत्र्य होगा, वाक स्वातंत्र्य होगा मतलब क्या समझे? बोलो तो एक बार स्टेटमेंट लवली। सांसद ने लिखवा है तो संसद लिखवा है। तब सांसद बोलते हैं जो वहाँ बैठते हैं, संसद बोलते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस। अब बोलो, फिर सांसद बोल रही है। हाँ, संसद और सांसद में क्या अंतर है?
संसद बोलते हैं 3 पार्ट को, किसको किसको? राष्ट्रपति को, राज्यसभा को और लोकसभा को। ये संसद का पार्ट है, तीनों पार्ट है, ठीक है। और इसमें जो बैठते हैं, राज्यसभा में जो बैठते हैं उसको सांसद बोलते हैं। कहाँ का सांसद? तो राज्यसभा का सांसद। यहाँ जो बैठते हैं इसको बोलते हैं सांसद। कहाँ का सांसद? तो लोकसभा का सांसद। समझ में आया बात? संसद और सांसद कैसे है? ये है संसद और ये है सांसद। ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, और ये होता है पार्लियामेंट। इसको बोलते हैं संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलो लिखो ऊपर में, संसद मतलब पार्लियामेंट और सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद मतलब पार्लियामेंट और सांसद आकार देना है, दोनों में बहुत अंतर होता है। सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिसको नहीं आता वो लिख लेगा। संसद यानी पार्लियामेंट और एमपी, सांसद मतलब मेंबर ऑफ। हो गया? क्या लिखा है दूसरा स्टेटमेंट? वाक स्वातंत्र्य। वाक, वाक मतलब बोलने, बोलने की स्वतंत्रता होगी। साथ क्या हो गया? ब्रैकेट में लिख लो, बोलने की स्वतंत्रता। ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, है? हाँ, वाक, बोलने की स्वतंत्रता होगी। मतलब ये क्या स्टेटमेंट क्या करना चाह रहा है कि अभी लोकसभा का कोई सत्र चल रहा है, ठीक है। तो सत्र चलाने के लिए नियम कानून तो बना हुआ ही है। देखिए, कुर्सी फेंकने लगता है, हल्ला करने लगता है, बेल पर जाकर के एकदम पूरा हल्ला करने लगता है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उसको स्वतंत्रता है तब ना इतना वो लोग हल्ला करता है। स्वतंत्रता नहीं रहता तो कहता क्या है, जो भी हल्ला करेगा तुरंत उसको बाहर निकाल देंगे, या संसद का जो सदस्यता है उसे हटा देंगे। वो लोग हल्ला करता कोई? यानी नियमों के अधीन रहते हुए आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपनी बात रख सकते हैं, ये उसका विशेषाधिकार है। और इसीलिए वो लोग कुर्सी टेबल पकड़ने लगता है। अगर यही स्टेटमेंट खाली नहीं दिया रहता, बोलता कि आपको नियम के अनुसार रहना होगा, तो वो लोग इतना ज़्यादा नौटंकी नहीं करता। लेकिन वो भी एक संदेह इसमें जानबूझ के लेती है, तो बोलने की स्वतंत्रता होगी। समझ में आया दूसरा स्टेटमेंट? ये विशेष अधिकार। तीसरा अधिकार लिखो। सदन की अनुमति के बिना, सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा जिसका वो सदस्य है, सदन की अनुमति के बिना, सदन की अनुमति के बिना किसी सदस्य को किसी सदस्य को साक्ष्य देने के लिए, साक्ष्य मतलब प्रूफ, साक्ष्य, प्रमाण नहीं बोलता, प्रमाण दीजिए, साक्ष्य दीजिए। साक्ष्य देने के लिए सम्मन नहीं, सम्मन, सम्मन, SUMMON बताते हैं ना, सम्मन नहीं दिया जा सकता, सम्मन नहीं दिया जा सकता, सम्मन नहीं दिया। टीवी कौन कौन देखता है? सीरियल वगैरह देखते हो? नहीं देखते तो कैसे पता चलेगा सब चीज़? बहुत क्या, जैसे हम लोग घर पे हैं, अचानक से कोई आदमी मेरा शिकायत कर दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक, तो वहाँ से कोर्ट से एक आदेश आता है कि आप हाजिर हो जाएं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई है या कोई मतलब शिकायत किया गया है, उसको बोलते हैं सम्मन। आपको कोर्ट अगर बुलाता है किसी काम के लिए, उसको बोलते हैं सम्मन, ठीक है। समझ गया? अगर सम्मन क्या होता है? किसी के शिकायत पर किसी को कोर्ट में बुलाना सम्मन कहलाता है।
तो अगर मान लीजिए कोई एमपी है संसद का, कोई है एमपी, तो अगर इसको सम्मान देना है तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये राज्यसभा का सदस्य है, कहाँ का, राज्यसभा का सदस्य है, तो पुलिस को सबसे पहले जाना पड़ेगा किसके पास, कोर्ट के पास, और कोर्ट से सम्मान लेना पड़ेगा, आदेश तो कोर्ट से सम्मान लेने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, यहाँ जो जिसका सदस्य है वो कहाँ का, मान लो राज्यसभा का सदस्य है, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, जिससे परमिशन लेना पड़ेगा, सर हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग सम्मान देना चाहते हैं, तो आप परमिशन लें। अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास उसको जाना पड़ेगा पहले परमिशन लेने के लिए, ठीक है, जो कि इतना आसान नहीं है कि आप लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाकर के ले लें, अगर बताते कि कोई ऐसा काम नहीं हुआ, ठीक है, तो एकदम पूरा पुख्ता प्रमाण है पुलिस के पास कि नहीं इसमें वो इन्वॉल्व है, किसी ऐसी घटना में इन्वॉल्व है जिससे उसको सम्मान दिया जा सकता है, तब जा करके आप वहाँ संसद में जाइए, वहाँ के अध्यक्ष से परमिशन लीजिए और तब उनको सम्मान दीजिए, तभी नोटिस, सम्मान को हिंदी में एक तरह से बोलो नोटिस, नोटिस मिलना, कोर्ट का नोटिस, हाँ इंग्लिश शब्द है नोटिस ही सब बोलता है, लेकिन इसका शुद्ध शब्द है वो है सम्मान, ठीक है, इसका शुद्ध क्या है, सम्मान। लिख लिया, समझ में आया तीसरा पॉइंट, चौथा लिखो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, संसद की कार्यवाही की जांच, ये आर्टिकल किसमें लिखा हुआ है, 122, आर्टिकल 122 कहता है कि संसद में जो भी कार्यवाही हो रहा है उसका आप जांच नहीं कर सकते हैं, कोर्ट जांच नहीं करवा सकता है, कारण देखा है गरीब आपने लगता है लोग कोर्ट का कार्यवाही देखेगा ना तो कुर्सी पटक देता है, किसी के ऊपर कुर्सी पर कुर्सी पटक देता है, हल्ला करते रहता है, बेल पे जाकर के पूरा हो करने लगता है, लेकिन आप उसका जांच नहीं कर सकते, जबकि 1 मिनट में जानते हो लोकसभा का कितना खर्च है, गूगल करके देखना, 1 मिनट का खर्च लोकसभा का गूगल करके देखना, दिमाग खराब हो जाएगा, और 8 घंटा 10 घंटा का कार्यवाही चलता है, और उसमें 4 घंटा हल्ले करते रहता है, 4 घंटा हल्ले कर रहे हैं, कभी कभी तो कार्यवाही पूरा दिन नहीं चलने देता है हल्ला कर करके, तो अंत में स्थगित करना पड़ता है कार्यवाही को, समझ में आया। तो ये 4 पॉइंट है संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार। पहला अधिकार क्या था कि अगर वह किसी सदन का सदस्य है और सदन की कार्यवाही 40 दिन पहले ही खत्म हुआ है या 40 दिन के बाद होने वाली है तो आप उसको उस मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन क्या था, नहीं उसी में अगर संसद का कोई कमेटी बना हुआ है, ठीक है, और उस कमेटी में वो शामिल है एमपी, उस कमेटी में शामिल है एमपी, और उस कमेटी की बैठक 40 दिन बाद होने वाली है या 40 दिन पहले हुई है, तब भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, पहला में। दूसरा क्या था, संसद की जितनी प्रक्रिया का विनियमन है, नियम कानून है, उसके अधीन रहते हुए आपको सदन में बोलने की आज़ादी है, सदन में बोलने की वाक स्वातंत्र्य है आपके पास। तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ देखो तो, हाँ आप कहना चाह रहे हैं कि आप हमको प्रूफ दीजिए, कोई एमपी है और आप उसको प्रूफ मांगना चाह रहे हैं, साक्ष्य मांग रहे हैं, तो आप परमिशन पहले किससे लेंगे, जो जिस सदन का वो सदस्य है, चाहे लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेंगे साक्ष्य देने के लिए, और नहीं तो राज्यसभा के अध्यक्ष, अगर राज्यसभा के सदस्य है तो राज्यसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेना होगा, तभी उसको साक्ष्य देने के लिए आप संबंध जारी कर सकते हैं। साक्ष्य देने के लिए संबंध, आप जबरदस्ती उससे साक्ष्य नहीं मांग सकते जब तक कि आप उससे परमिशन नहीं लें, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, जो संसद की कार्यवाही चल रही है उसके अंदर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, बवाल हो रहा है, उठापटक हो रहा है, लाठी चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है।
क्या करके क्या, चाहे कुर्सी तोड़े चाहे कागज फाड़े, उससे आप तुमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये संसद के सदस्य होने का विशेषाधिकार है। क्या आपके ऊपर कुछ जान, तुम जाकर के अभी कुर्सी टेबल तोड़ो तो रोड पे जाकर के तुरंत पकड़ के उठा के लेके चल जाएगा, ले जाएगा ना। लेकिन संसद के अंदर अगर कुर्सी टेबल पे तोड़ रहा है तो उसको न्यायिक जांच भी नहीं होगा, वो तो ले जाने का बात अलग छोड़ो, ठीक है। तो ये संसद का सदस्य होने का विशेषाधिकार 4 गो है, ठीक है। तो संसद के सदस्यों को जो 4 विशेषाधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 105 के तहत दिया गया है। नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। 105, आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों को उपरोक्त विशेषाधिकार दिया गया है। उपरोक्त मतलब ऊपर का, सदस्यों को उपरोक्त, ऊपर वाला, ऊपर का 4 विशेषाधिकार है ना, उपरोक्त 4 विशेषाधिकार दिया गया है। उपरोक्त 4 विशेषाधिकार दिया गया है। एक तो 122 में दे दिया है, वाक ठीक है, न्यायालय द्वारा जांच नहीं करेगा कोई। समझ में आया? 4 विशेषाधिकार समझ में आया? तो संसद सदस्य होने का फायदा है कि नहीं है? अभी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं शिबू सोरेन जी, ठीक है, हैं? शिबू सोरेन जी हमारे यहाँ झारखंड के एक राज्यसभा सदस्य हैं, 100 में से एक वो है। जो भी हो संसद सदस्य है ना, बना दिया है ना, बात खत्म है। उनको उतना फैसिलिटी दिया जा रहा होगा। राज्यसभा सदस्यों का जो फैसिलिटी है हर एक सदस्य को मिलता है। अच्छा, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, सबको पता हो गया? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? उपराष्ट्रपति कल, हाँ, नए वाले कल बने हैं नए, 14वें उपराष्ट्रपति हैं, प्रधान सभापति राज्यसभा के। हाँ, एम वेंकैया नायडू। अब उनका समय पूरा हो गया 5 साल का, कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है। कौन है नए उपराष्ट्रपति? कौन बता सकता है ना? फिर देख रहा है, जगदीश धनखड़, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। जगदीश, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, 14वें उपराष्ट्रपति, लिख लो, जगदीश धनखड़। ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे, अभी कल से पहले तक ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। हाँ, क्रमांक के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16वां नंबर में है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से 15वें नंबर पे है। ये 14वें हैं। सीरियल नंबर देख लो उसका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। 8 सीटें खाली अभी है, मतलब राज्यसभा में 8 गो सीट। हाँ, थे, ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे जगदीश धनखड़, राज्यपाल थे, अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए। खत्म हो चुका, ठीक है। अब सिर्फ इनको शपथ लेना बाकी है। अच्छा, ये शपथ किनके, इनको शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं होते तो कौन दिलाता? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब हम लोग कहाँ थे? नोट पॉइंट क्लियर हो गया ना? नोट पॉइंट हो गया क्लियर? 105 के तहत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है, ठीक है। यही ऐसा ही लिखा हुआ है, हाँ लिख दिया है, वो कोई बात नहीं, संसद पढ़ कर। हाँ, हाँ लिख दिया, धनखड़ लिख दो, धनखड़ PH कर दो, धनखड़, जगदीश धनखड़। अभी ये कहाँ के राज्यपाल थे?
राजपाल थे हैं? दीप लिखा हुआ है, जगदीश है। सर्च मारो गूगल में एक बार दोबारा से, वो वाला पे छोड़ो। ये सब ना मिस्टेक भी करता है। और मेरा ना जगदीश हो, जगदीश। चेक करो चेक करो चेक करो, जगदीश सही नाम है कि जगदीश सही नाम है? अरे प्रभात 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 खबर खोलो न तुरंत।